देखिए, नाक सीधे पकड़िए या घुमाकर पकड़िए, बात एक बराबर ही है। वो गांव अभिन्न अंग है उत्तराखंड का। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता से जुड़ा हुआ गांव है। हमें अभिमान और गर्व है माणा गांव के ऊपर। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का एक आपने ट्रेंड देखा होगा पिछले 9 साल में कि आर्थिकी जाए भाड़ में, रुपया जाए भाड़ में, महंगाई, बेरोजगारी, किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। लेना देना है तो पुराने जितना सरकारों ने काम किए हैं उन पर नया अपना शिलापट लगाने का एक इनको नया शौक है। सबके नामकरण बदल दिए जाएंगे। अब आखिरी गांव से पहला गांव कर दिया, लेकिन माणा गांव के लोगों की स्थिति तो यथावत रहेगी। यदि उनके जीवन स्तर में कुछ बेहतरी करते आप तो काबिले तारीफ बात होती। एक बोर्ड बदल देने भर से आप पे अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो आपकी छोटी सोच की ही ये एक बानगी है। कोई बड़ी बात नहीं है। 25 करोड़ क्या 100 करोड़ लोग हो जाएं सुनने वाले, लेकिन फ़ायदा क्या है? एक व्यक्ति अपनी मन की बात कर रहा है, दूसरे सुन रहे हैं, इसमें देश का क्या फ़ायदा हो रहा है ये बताइए तो। और कहीं ना कहीं मन की बात करने का इतना ही शौक़ था या संवाद स्थापित करने का इतना ही शौक़ था तो प्रेस को मुखातिब होइए ना। पिछले 9 सालों में एक भी प्रेस वार्ता आपने नहीं करी। पूरे देश की जनता के जो मन मस्तिष्क में सवाल कौंध रहे हैं, जिनके सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं लोगों को, वो जवाब देने के लिए सामने क्यों नहीं आते? वो साहस क्यों नहीं दिखाते आप? एक तरफा ऐसे तो फेसबुक लाइव भी बहुत लोग किया करते हैं। आपने भी 100 एपिसोड बना लिए 9 सालों में, कोई बड़ी बात नहीं है। जनता जाए भाड़ में, रुपया जाए भाड़ में, देश की अर्थव्यवस्था जाए भाड़ में, बेरोजगारी का कोई समाधान नहीं, महंगाई का कोई समाधान नहीं। यानी कि इनकी मन की बात से देश कैसे लाभान्वित हुआ ये भाजपा के लोग बताएं ना। कितने श्रोता थे या कितने लोगों ने मन की बात को सुना? ये रिकॉर्ड तोड़ने से कोई देश की का भला नहीं होगा, जनता का भला नहीं होगा। देश का हित इसमें कहाँ से कहाँ तक है, ये प्रधान सेवक या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सामने आके बताए। नहीं, भगदड़ होगी, क्योंकि हम तो पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि आपकी कानून का डर किसी में है ही नहीं। आपकी कानून व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है, आपका पुलिस प्रशासन इस कदर भ्रष्ट हो चुका है कि उसका कोई भी इकबाल नहीं रह गया है लोगों में। पुलिस के लोग खड़े होने का मतलब ही यही था कि लोगों को अनुशासित रूप से वहाँ दर्शन करने चाहिए थे, लेकिन अब लोगों के लिए सब गाजर मूली हो गए हैं। तो ऐसे में व्यवस्थाएं चाक चौबंद। अब आप हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, उस पर आपका ज़्यादा ध्यान केंद्रित है। नीचे भगदड़ में लोग घायल हो जाएं, मारे जाएं, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो इनको ये लगता है कि विपक्ष हमेशा 4 धाम यात्रा के विरोध में या गलत बातें जो है दुष्प्रचार करता है, जबकि विपक्ष को यदि एक सहयोगात्मक, एक सकारात्मक, एक सुझावात्मक विपक्ष की तरह अगर सत्तारूढ़ दल लेगा तो मुझे लगता है कि वो जनहित में भी होगा, प्रदेश हित में भी होगा और 4 धाम यात्रा के हित में भी होगा। जा रही है, मौत के आंकड़े जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, सड़कों का जो हाल है, कई बार कहा जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग तो बहुत अच्छे कर दिए, लेकिन जो इंटरनल हमारी सड़कें हैं उसका इतना बुरा हाल है। स्मार्ट सिटीज़ के नाम पर हमारे संग छलावा हो रहा है, ऑल वेदर रोड के नाम पर हमारे संग छलावा हो रहा है। पर्यावरण आप देखिए, पर्यावरण की दिशा में कितने पेड़ों का कटान यहाँ उत्तराखंड से किया जा रहा है। तो ऐसे में सड़कों की वजह से कोई पहली बार नहीं है कि इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। उन ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित भी नहीं किया जाता। कई बार कहा जाता है कि हमने ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित कर लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें किया क्या जा रहा है? पीडब्ल्यूडी विभाग आखिर कर क्या रहा है? या कितनी ऐसी योजनाएं हैं जिनके मदों में सड़क निर्माण के लिए पैसा आता है, वो पैसा आखिर जाता कहाँ है? जनता की गाड़ी कमाई का पैसा मॉनिटर करने के लिए हमने मुख्य सेवक को बैठा रखा है, जिनको फुर्सत ही नहीं है। कभी इस पर पुष्प वर्षा, कभी उस पर पुष्प वर्षा, और केवल अपने कसीदे, अपनी ब्रांडिंग के अलावा उनको मौका ही नहीं मिलता कि वो मुआयना करें। देहरादून के अंदर ही घूम के देख लेना, अगर वो हेलीकॉप्टर में और हवाई जहाज में ही रहेंगे सारे हुक्मरान, तो नीचे सड़कों का हाल कौन देखेगा? आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।